आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या होते हैं रिलेशंस? तो एज नेम इंडिकेट्स, अगर हम रियल लाइफ में बात करते हैं तो रिलेशंस क्या है? हम अपने घर में ही देखें तो हमारे रिलेशन मदर के साथ है, फादर के साथ है, सिस्टर है, ब्रदर है, ये सब क्या है? रिलेशंस हैं, ठीक है। और अगर हम और बड़े स्केल पे बात करते हैं तो हमारा घर सिमिलरली दूसरे मेंबर्स का घर, हमारे घर का रिलेशन दूसरे मेंबर के घर के रिलेशन के साथ उनका रिलेशन है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक घर, इसके मेंबर्स का रिलेशन दूसरे घर के मेंबर्स के साथ है। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम उन घर को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है। सिमिलरली मैथ्स के अंदर भी सेट होते हैं, सेट ए, सेट बी। अब सेट ए के मेंबर्स मान लेते हैं हम 1 2 3, सेट बी के मेंबर्स मान लेते हैं हम 4 5 6। तो ये जो मेंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, 4 5 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे रिलेशंस निकलते हैं, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में लोगों के बीच में रिलेशन है, ऐसे ही मैथ्स में नंबर्स के बीच में रिलेशन है, राइट। अब यहां अगर हम ध्यान से देखें, सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन है, मतलब 1 का 4 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, 2 का 4 5 6 के साथ हो सकता है, 3 का भी 4 5 6 के साथ हो सकता है। तो रिलेशंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिलेशंस निकालने के लिए हम लिखते हैं A क्रॉस B। व्हाट इज A क्रॉस B? हम लिख सकते हैं कि 1 रिलेटेड हो सकता है 4 के साथ, 1 5 के साथ भी हो सकता है, 1 6 के साथ भी हो सकता है। सिमिलरली 2 की बात करते हैं तो 2 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। सिमिलरली 3 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। तो इसे हम बोलते हैं A क्रॉस B, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें से हम निकालेंगे डिफरेंट रिलेशंस। क्लियर है ये बात? अब कई बच्चों के माइंड में आता है कि हम हमेशा ऐसे क्यों लिखते हैं, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। उल्टा भी तो हो सकता है, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ। यस, पॉसिबल है। तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम सिर्फ B क्रॉस A लिख देंगे। तो B क्रॉस A का मतलब क्या है कि B सेट के एलिमेंट्स हम पहले लिख देंगे। तो लिख सकते हैं 4 1 2 3, 5 का 1 5 का 2 के साथ एंड 3 के साथ। सिमिलरली 6 का 1 के साथ, 2 के साथ एंड 3 के साथ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट डिफरेंस क्या है इसके अंदर? सिर्फ डिफरेंस ये है कि जिस सेट को हम पहले लिखेंगे उसके एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे, जिस सेट को हम बाद में लिखेंगे उसके एलिमेंट्स बाद में लिखे जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट इधर लिए, 3 एलिमेंट मैंने इधर लिए, और यहाँ टोटल एलिमेंट बन गए 9 एलिमेंट्स बन गए, है ना। तो यहाँ पर तो मैंने छोटे छोटे ले लिए। एलिमेंट्स तो बहुत सारे भी हो सकते थे, एक सेट में 10 भी हो सकते थे, दूसरे सेट में भी 10 हो सकते थे, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते थे। तब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने एलिमेंट्स लेते? अगर सीधा सीधा हमें बोल दिया जाए कि सेट ए के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर कह देते हैं 88 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, मेंबर्स कितने आएंगे उसके? तो अब क्या हम हर एक की अलग अलग ऐसे करके देखेंगे और फिर इसको हम काउंट करेंगे? जी नहीं। उसके लिए हमारे को एक फॉर्मूला दिया गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, एंड दैट फॉर्मूला इज m multiply n. What is m? m is the number of elements from set A and n is the number of elements of set B. ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, A सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। B सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो 3 × 3 9 सेट्स आर पॉसिबल। सिमिलरली अगर अब तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, सेट A में अगर 100 है, सेट B में अगर 88 एलिमेंट्स हैं, तो अब हम कितने निकाल सकते हैं? m × n, दिस इज m, दिस इज n। तो 100 × 88 दैट इज 8800, इतने एलिमेंट्स पॉसिबल है। तो ये आपके पास 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं बोला जाएगा कि भाई इतने सारे फाइंड करो, आप 88 100 कैसे सारे इतने सारे एलिमेंट्स लिखोगे,
राइट। तो इस तरीके से आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जितने इसमें एलिमेंट्स हो उसका हम मल्टीप्लाई कर दो, उतने एलिमेंट्स आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने एक घर बना लिया कि हाँ जी इस घर में से रिलेशंस निकालो। आप रिलेशंस कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसको हम दोबारा लिखते हैं। तो अब मैंने जैसे दोबारा से कार्टेशियन फॉर्म लिख दी है इसकी, ठीक है, ये एक घर है, इसके अंदर से मुझे रिलेशंस निकालने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई भी कुछ कलेक्शन उठा लेती हूँ। जैसे कि मैंने कलेक्शन उठा ली ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो मैंने ये 3 उठा ली। चलिए हम इसको लिख देते हैं 1 4 2 5 3 6। ये मैंने एक सेट निकाल लिया, गिवन सेट में से। तो इस सेट का गिवन सेट से क्या रिलेशन है? यस, ये सेट गिवन सेट का सबसेट है, यही है रिलेशन। तो आप कह सकते हो कि जो रिलेशन होता है वो एक सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने कुछ एलिमेंट्स उठाए और उसका हमने क्या डिफाइन कर दिया कि एक रिलेशन है, कि इसी के घर से हमने निकाल लिया। तो क्या हो गया, ये एक सेट, रिलेशन हो गया उसका सबसेट। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अब ये तो हो गई आपके पास रोस्टर फॉर्म, इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, राइट। सिंपल सी है रोस्टर फॉर्म। लेकिन हम यहाँ पर एक और फॉर्म लगाते हैं। वो फॉर्म कौन सी होती है, उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, दैट इज हम लिख रहे हैं रिलेशन को A, B। A इज फर्स्ट एलिमेंट, B इज सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। दिस इज बिलोंग्स टू A क्रॉस B, कि A और B हम उठा रहे हैं, कहां से उठा रहे हैं, A क्रॉस B से उठा रहे हैं, सच दैट B माइनस A इज इक्वल टू 3। यानी कि सेकेंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट अगर हम माइनस करें तो क्या आए, 3 आए। तो अब इसके अंदर पुट करके देखिए 1 4, तो 4 माइनस 1 इज 3, जी हाँ। 5 माइनस 2 इज 3, 6 माइनस 3 इज 3। तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। ऐसे ही जैसे मैंने एक रिलेशन उठा लिया, ऐसी एक और रिलेशन उठा लेते हैं। जैसे कि अब मैं उठा लेती हूँ ये वाला और ये वाला, ठीक है। एक और रिलेशन मैंने निकाल लिया 1 6 2 5 3 4, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें से, 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, राइट। तो ये क्या होगी, एक रोस्टर फॉर्म होगी, राइट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने ये लिखी, अब आप इसको ट्राई करके देखिए। रिलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ठीक है, इसी में से उठाया ना हमने, तो सच दैट A + B इज इक्वल टू 7। दैट्स इट, वेरी सिंपल, कि इन दोनों का जो सम हो वो क्या हो, 7 हो जाए, राइट। इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाओगे तो वो रिलेशन बन जाएगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई पैटर्न दिखे। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि 2 नंबर्स का डिफरेंस हमेशा 3 आ रहा है, नेक्स्ट में देखा कि 2 नंबर्स का सम हमेशा 7 आ रहा है। अब मैं अगर सिर्फ 1 और 4 पिक कर लूँ तो इसमें क्या ही पैटर्न है, बट है तो ये सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाया गया है, तो इसे भी हम रिलेशन मानेंगे। तो ऐसे करते करते मैं अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स पिक कर सकती हूँ, कभी 2, कभी 3, कभी 1 के साथ लास्ट वाला। तो सोचिए कितने सारे आपके रिलेशन बन गए, है ना। इतने से एलिमेंट्स में से कितने सारे रिलेशन बन गए। तो अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई कितने सारे पॉसिबल होते हैं रिलेशंस, क्वेश्चन, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, तो इसका आंसर क्या है, जैसे कार्टेशियन के लिए आपके पास क्या था, फॉर्मूला था, सिमिलरली आपके पास रिलेशन फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या है, दैट इज 2 की पावर m क्रॉस n। m क्रॉस n क्या था, m क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आया था इनका, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कितने आए थे, 9 आए थे, राइट। तो 3 × 3 9 आए थे। अब कितने रिलेशंस पॉसिबल है इसमें से, तो हमने क्या करना है,
2 की पावर m क्रॉस n, यानी कि 2 की पावर m क्रॉस n क्या था, 3 into 3 दैट इज 9 था। तो 2 raised to power 9 रिलेशंस आर पॉसिबल। यहाँ तो हमने 2-4 ही एक्सप्लेन करे हैं, है ना। तो अब हमने जैसे रोस्टर फॉर्म देख ली, ठीक है, हमने सेट बिल्डर फॉर्म देख ली, ठीक है। एक और अलग से है, जैसे कि मेरे को लास्ट ही रिलेशन को अगर मेरे को बताना हो, जैसे कि 1 6 2 5 और 3 4 को ही बताना हो, ठीक है, इसको अगर मेरे को एक और फॉर्म में लिखना हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं। जैसे अगेन हम यहाँ पे मैं सेट ए बना दूंगी, यहाँ सेट बी बना दूंगी, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4 5 6। अब हम इसको कैसे करेंगे, 1 का रिलेशन 6 के साथ है तो 1 6 के साथ, 2 का 5 के साथ है तो 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ है तो 3 का 4 के साथ। तो इस सिंपल से रिलेशन को हम बोलते हैं मैपिंग, ठीक है। जब हम एरोज दिखा देते हैं दिस इज कॉल्ड मैपिंग, राइट। सिमिलरली आपको अगर इसको बोला जाए तो आप इसको भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके 1 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ ऐसे रिलेशन दिखा सकते हैं। क्लियर है ये बात। नाउ अब हम यहाँ पर करते आ रहे हैं ए का रिलेशन बी के साथ, ए का रिलेशन बी के साथ, ऐसा हमने +1 में पढ़ा था, राइट। +2 में क्या है, हम देखते हैं ए का रिलेशन ही ए के साथ। मोस्टली एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, रिलेशन इन आर, राइट। तो वहां पर 2 सेट ना होके एक ही सेट का एक ही उसी सेट के साथ रिलेशन निकाला गया। उसका क्या मतलब है, लेट अस डिस्कस। तो अब हमारा रिलेशन A to B ना होकर रिलेशन हमारा A to A है। A to A का मतलब क्या है, यहाँ पर भी सेट A और यहाँ पर भी सेट A। यस, अगर इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 हैं तो सेम एलिमेंट्स ये भी होंगे 1 2 3। तो अब हमें इनके साथ ही रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन जैसे वहां पे हम क्या करते थे, रिलेशन निकालने के लिए हम उसका एक प्रॉपर घर बनाते थे जिसमें से हम मेंबर्स को उठा सके, ठीक है। यहाँ पर भी इसका घर बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें A क्रॉस A करना पड़ेगा। तो करते हैं A क्रॉस A। क्या होगा, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, तो 1 1 1 2 1 3। सिमिलरली 2 के लिए लिखेंगे 2 1 2 2 2 3। नेक्स्ट 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये हमने निकाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट रिलेशंस निकालने हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे रिलेशंस इन ए, ठीक है। तो A to A रिलेशंस इन A। अब रिलेशन टू A to B नहीं है, रिलेशन इन A। क्लियर है ये बात। तो अब मैं रैंडमली क्या करती हूँ, इसमें से हम उठाते रहते हैं एलिमेंट्स और उनके रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैंने रिलेशन उठाया ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ रिलेशन 1 1 2 2 3 3, ये लिख दिया हमने रिलेशन, ठीक है। तो अब आप देख सकते होगे कि यहाँ पर भी 1 1, यहाँ 2 2, यहाँ 3 3, यानी कि सेम हमने उठाए हैं, ठीक है। जब हम इस तरीके से मिरर इमेजेस उठाते हैं, क्या बोला मैंने, मिरर इमेजेस, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के जैसे, डबलेट्स, हम इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं या साइंस में क्या बोलते हैं, डबलेट, जो एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो जाए, दैट इज डबलेट। जब हम ऐसे डबलेट उठाते हैं उन टाइप के रिलेशंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या बनेगी कि अ रिलेशन आर इन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए का रिलेशन है ए के साथ। मतलब क्या है इस चीज़ का, इसका मतलब ये है कि आर को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है कि इसमें से हमने एलिमेंट्स उठाए, किस में से उठाए, ए में से एलिमेंट्स उठाए, और ए आपका नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कि ये खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ए में से एलिमेंट्स उठाए हैं सच दैट सभी के सभी एलिमेंट्स फॉर ऑल, दिस सिंबल इज कॉल्ड फॉर ऑल। फॉर ऑल यानी कि सभी के सभी एलिमेंट जो ए सेट में है वो कैसे लिखे जाएं, इस तरीके से, यानी कि 1 1 2 2 3 3। अगर यहाँ 100 लिखा है तो 100 100,
अगर 200 लिखा तो 200 200 यानी कि बिल्कुल सेम सेम हो और वो रिलेशन में लिखे जाएं, दैट इज उसका उसी के साथ रिलेशन हो। ए का ए के साथ रिलेशन यानी कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट्स का होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं रिलेशन ऐसे उठा के लिख देती 1 1 2 2, दैट्स इट, 3 का नहीं लिखा मैंने, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए सेट के अंदर 3 भी तो है, बट यहाँ 3 3 तो नहीं था, ये इनकम्प्लीट हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए सेट के सभी एलिमेंट्स का डबलेट पड़ा होना जरूरी है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ ये लिख देती हूँ, खाली उठाया ही नहीं मैंने, कुछ भी नहीं उठाया, इसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट, नल या फिर एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन या नल सेट, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ पड़े होना चाहिए, और अगर वो पड़ा है तो उसका डबलेट भी हो तो भी हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो नल सेट भी हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। क्लियर है ये बात? और अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2, ठीक है। इसका मतलब क्या कि क्या अब बताइए कि यार ये रिफ्लेक्सिव है? इसका मतलब है कि जो हमें चाहिए वो तो पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा भी पड़े हैं, हमारा क्या ले रहे, पड़े रहे, तो यस ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव जिसके अंदर जो हमें चाहिए वो तो हमारी जरूरत पूरी हो ही रही है, एक्स्ट्रा पड़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे भी हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव को प्रूव करने वाले एलिमेंट्स पड़े हों और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ना पड़े हों, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एज वेल एज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसका एक अलग से नाम दे दिया गया, आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पर एक नोट बनता है आपका, क्या नोट बनता है कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस are called reflexive relations, but all reflexive relations are not called identity relations. तो identity means कि जो हमें चाहिए डबलेट, सिर्फ डबलेट ही पड़े हों, ठीक है, तो उसे हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। बट डबलेट के साथ एक्स्ट्रा भी कोई पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, बट आइडेंटिटी नहीं बोल सकते हैं। तो all identity relations are reflexive but all reflexive are not identity, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, हमने पढ़ा एम्प्टी यानी कि जिसके अंदर कोई है ही नहीं, तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं एम्प्टी को। तो मैंने अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरा जो है ना, एक मैंने नल सेट ले लिया है, बिल्कुल एम्प्टी रिलेशन ले लिया है, ठीक है। अब एम्प्टी कैसे हो सकता है, ये तो हो गया हमारी रोस्टर फॉर्म, ये एम्प्टी कैसे होता है, खाली कैसे हो सकता है, इसका मतलब कि हम कोई भी एलिमेंट ना उठा सकें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सोचिए, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ कि R एक हमारा ऐसा रिलेशन है कि A B जो है वो बिलोंग करते हैं A क्रॉस A से, ठीक है, हम सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, A क्रॉस A से बिलोंग करते हैं सच दैट हमारा A प्लस B जो है ना वो 10 है, यानी कि दोनों को प्लस करके 10 आए। तो देखिए प्लस करके 10 आ रहा है, किसी भी एलिमेंट को प्लस करके 10 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया आपका रिलेशन एम्प्टी, हम किसी भी एलिमेंट को उठा ही नहीं पाए, तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन एम्प्टी, और इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई। क्लियर है ये बात? सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है। इसका ऑपोजिट क्या पॉसिबल है कि अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ कि रिलेशन मेरा ए बी के साथ ऐसा है कि हमने ए बी उठाए हैं ए क्रॉस ए से, सच दैट इनका जो सम है वो लेस देन 10 आ जाए। अब देखिए सबका लेस देन 10 है, इसका सम 2, इसका सम 3, इसका सम 4, 3 4 5 4 5 6, इन सबका सम क्या 10 से लेस है, तो इसका मतलब क्या, इन इसके अंदर सारे के सारे मैं उठा लूंगी एलिमेंट्स, कंप्लीट उठा लूंगी एलिमेंट्स। तो इस रिलेशन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, इसलिए इस रिलेशन का नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि जिस रिलेशन में सभी के सभी एलिमेंट्स आ जाएं।
क्लियर हो गई ये बात? ये हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन, ये हो गया आपका यूनिवर्सल। एक तो बिल्कुल खाली और एक बिल्कुल भरा हुआ, ठीक है। इन दोनों को मिला के एम्प्टी प्लस यूनिवर्सल, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ये क्यों मैंने बताया, ये आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है, या आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई ट्रिवियल रिलेशन लिखें, तो आपको वहां पे पहले एम्प्टी लिख देना होगा, फिर यूनिवर्सल लिख देना होगा, उसका एग्जाम्पल दे देना होगा, और साथ में कहेंगे दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन बिकॉज इट हैज एम्प्टी एज वेल एज यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हो गई ये बात? सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब फिर से हम ये सेट उठाते हैं और रिलेशंस की बात करते हैं। कैसे? लेट अस डिस्कस। तो दोबारा से मैंने यही फॉर्म लिख दिया। अब मैं उठा लेती हूँ यहाँ से 1 2 2 1 2 3 3 2, ये मैंने 4 एलिमेंट्स उठा लिए अपनी मर्जी से। तो अब लिख देते हैं रिलेशन में आ रहे हैं 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 2 1 इसका उल्टा पड़ा हुआ है यहाँ पे, 2 3 3 2 इसका भी उल्टा पड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर इस टाइप के रिलेशन को जब हमारा 1 2 पड़ा हो और उसके साथ उसका ऑपोजिट भी पड़ा हो, प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के रिलेशंस को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशंस। तो सिमेट्रिक रिलेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। हम इस रिलेशन को जो हमने ए से बनाया है उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे अगर इस रिलेशन के अंदर a1 a2 पड़ा हुआ है, यानी कि जो 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, सच दैट इम्प्लाइज उसका उल्टा भी पड़ा हुआ है। अगर 1 2 पड़ा है तो 2 1 पड़ा है, यानी कि अगर a1 a2 है तो a2 a1 भी उसी रिलेशन के अंदर पड़ा हुआ है। फॉर एनी, मतलब कि कोई भी उठाओ a1 a2 जो a से बिलोंग करता हो, कोई भी उठा लो। क्लियर होगी ये बात? कोई भी उठा लो का मतलब क्या है कि दिस इज सिमेट्रिक। बट अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 2 2 1, मैंने और कोई नहीं उठाया, सिर्फ यही उठाया, तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी लेने हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सिव के अंदर हमने यहाँ बात करी, रिफ्लेक्सिव के अंदर फॉर ऑल जरूरी था कि तीनों के तीनों डबलेट पड़े थे तो हम उसको रिफ्लेक्सिव कह रहे थे, लेकिन अगर सिर्फ 2 डबलेट पड़े थे तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह रहे थे क्योंकि उन्होंने तीसरा एलिमेंट कवर नहीं किया। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उसका उल्टा भी पड़ा होना चाहिए, ऑपोजिट भी पड़ा होना चाहिए। क्लियर होगी ये बात? तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। अब और एग्जाम्पल देके इसको और क्लियर करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 2 2 2 1। अब मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा चलो पहले वाले को देखते हैं। 1 2 1 2 की उल्टा पड़ा हुआ, ऑपोजिट पड़ा हुआ 2 1, हाँ जी पड़ा हुआ 2 1। 2 2 2 2 का उल्टा पड़ा हुआ 2 2, हाँ जी यही तो है। यस, ये भी क्या हो गया? दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि 1 1 2 2 3 3, ये क्या है? आप रिफ्लेक्सिव तो कहोगे ही कहोगे, ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? 1 1 और इसका ऑपोजिट भी पड़ा हुआ है 1 1, ओके। 2 2 इसका ऑपोजिट 2 2 पड़ा हुआ है, 3 3 इसका ऑपोजिट 3 3, ये तो ये सिमेट्रिक भी हुआ और ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ। क्लियर? तो अब यहाँ पे मैं इस रिलेशन में से उठा रही हूँ, अब मैंने सिर्फ ये लिखा है, ओनली दिस वन। तो अब मुझे बताइए क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है ये? यस, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये सिर्फ सिमेट्रिक है, सिर्फ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब जो एलिमेंट पड़ा है उसका उल्टा पड़ा हुआ है, 2 2 2 2 पड़ा हुआ है। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए ये तीनों होने जरूरी थे, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। क्लियर होगी ये बात? एक और चीज, अभी जैसे हमने अभी बात करी एम्प्टी सेट की, खाली, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ खाली, एकदम नल सेट उठा लिया। क्या ये सिमेट्रिक है? यस, ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? अब ये तो बड़ी कंफ्यूजन होगी ना आपके लिए। तो देखो, उन्होंने बोला है इफ, अगर ये पड़ा है तो ये देखो, अगर ये पड़ा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, सिमेट्रिक ही सिमेट्रिक है, क्या दिक्कत है हमें? यहाँ क्या था?
रिफ्लेक्सिव में क्या था? अ रिलेशन R in a non-empty set is called reflexive if for all, यहाँ पे all है, सभी के सभी, क्लियर होगी ये बात? जहां फॉर ऑल आ जाए वहां हम नॉन एम्प्टी सेट को, हम एम्प्टी सेट को रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी, फॉर एनी, तो एनी का मतलब क्या है कि अगर ये पड़ा है तो ये देखो, अगर ये पड़ा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको हम सिमेट्रिक ही कहेंगे। क्लियर है ये बात? तो ऐसे एक और एग्जांपल लिया। अब बताइए मेरे को, फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, 1 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 2 1 पड़ा हुआ है? नहीं, 2 1 नहीं पड़ा हुआ, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसकी ही ऑपोजिट नहीं पड़ा हुआ तो यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो आगे देखने की नीड ही नहीं है। क्लियर होगी ये बात? तो ये था सिमेट्रिक। सिमिलरली दोबारा से हम यही कार्टेशियन प्रोडक्ट उठाते हैं और रिलेशंस की बात करते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब यही फिर से रिलेशन हम लिखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या उठा लेते हैं, इसमें हम उठा लेते हैं ऐसे ही 1 2 2 3 एंड 1 3, ये तीन उठा लेते हैं हम, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको हम 1 2 1 3 2 3। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ध्यान से देखना, 1 2 2 के साथ कनेक्शन, 3 का 2 3। अब 1 का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन आगे 3 के साथ, तो क्या 1 का 3 के साथ कनेक्शन पड़ा हुआ है? यस, 1 का 3 के साथ भी कनेक्शन पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि आप जो हो, आप फ्रेंड हो किसी ए पर्सन के, ठीक है। वो जो ए पर्सन है वो फ्रेंड है बी का, तो यहां से आपका कनेक्शन बी के साथ होना जरूरी है कि नहीं है? आप तो उससे जेलसी फील करोगे कि भाई आप, मेरा तू बेस्ट फ्रेंड, तेरा कोई और कैसे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या तो वो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड हो, तो यानी कि आपका कनेक्शन उस बी फ्रेंड के साथ भी होगा। यानी कि A1 A2 इसका कनेक्शन, A2 का कनेक्शन A3 के साथ, अब इसका कनेक्शन भी तो इसके साथ होना चाहिए। And this type of relation is called transitive relation. This is called transitive relation. Let us define it. तो a relation R in a set A is called transitive, कि relation जो R है, जो A सेट से निकाला गया है, उसे हम transitive कहेंगे अगर A1 A2 पड़ा हुआ है R में, A1 A2 belongs to R and A2 A3 भी belongs to R, ठीक है। ये हो गया A1, ये हो गया A2, अब ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये भी R में बिलोंग करता है। दैट इम्प्लाइज, तब हम कहेंगे कि अगर A1 और A3 भी हमारा बिलोंग करता है R में, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। और A1 A2 A3 बिलोंग करते हैं A से, और वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। यस, मैंने आपको एक चीज बताई थी, फॉर एनी के लिए हम क्या कहेंगे, फाई रिलेशन को भी हम क्या बोलेंगे कि वो भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, रिफ्लेक्सिव में सिर्फ फाई नहीं है, वो जो है फाई जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो फाई आपका जो है, जो एम्प्टी सेट है, वो आपका सिमेट्रिक भी है, वो आपका ट्रांजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि दोनों में फॉर एनी है, ठीक है, वहां पे कंडीशन है पर्टिकुलर। ओके, तो इसके थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं और आपको क्लियर होगा। जैसे कि मैं और सेट उठा लेती हूँ, रिलेशन उठा लेती हूँ, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे 1 1 2 2 एंड 1 2, ठीक है। ओके, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। 1 1, ओके, A1 A2 का कनेक्शन पड़ा हुआ है किसके साथ, A3 के साथ। ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2। अब देखो A2, ये हो गया A3। अब 1 2 हमें क्या चाहिए, 1 2, A1 A3 चाहिए, 1 and 2, ये 1 and 2 ये भी तो पड़ा ही हुआ है। तो यस, दिस इज ट्रांजिटिव। यस, इट इज क्लियर, दिस इज ट्रांजिटिव। क्लियर है ये बात, ठीक है। 2 2 कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 भी खुद में ही क्या है, ट्रांजिटिव है। जैसे आपको एक और चीज बताती हूँ मैं, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये इसको भी हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, यहाँ पे आप देखना A1 A2, ठीक है, A2 का कहीं और कनेक्शन है नहीं, कनेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, ये पड़ा हो
और ये पड़ा हो, तब हमने ये देखना है। इफ दिस एंड दिस इज प्रेजेंट, देन आपको ये देखना है। अगर खाली ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम फिर भी ट्रांजिटिव कहेंगे। क्लियर है ये बात? तो हम क्या कहते हैं कि हम ऐसे कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन हम कैसे लगा देते हैं कि जैसे मान लो आप क्लास में गए हो, ठीक है, क्लास में आप लोगों को बोला गया है कि आपने आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो आप अपनी घर वाली ड्रेस में आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म में आओगे तो पूरी की पूरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने ऊपर तो अपनी यूनिफॉर्म डाल रखी है और नीचे स्लीपर्स आप घर के डाल के आ गए हो, ठीक है। तो ये कंडीशन लगी ना, या तो आप पूरी की पूरी आप घर की ड्रेस में आओ, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म में आ रहे हो तो कंप्लीट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे पता चल गया ये सभी के सभी घर की ड्रेस में है, यूनिफॉर्म में तो कोई आए नहीं, कंप्लीट कैसे होगी यूनिफॉर्म? समझ आ गई ये बात, ठीक है। या तो सिर्फ ये प्रेजेंट हो, यूनिफॉर्म हो ही ना, अगर हो तो कंप्लीट हो। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है ये बात? और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। और जैसे हम कह सकते हैं ओनली, मैं ले लेती हूँ 2 एंड 2 अब बताइए क्या ये ट्रांजिटिव होगा? अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर A1 A2, ठीक है, ये हो गया फिर से A2 A3। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 2, A3 की वैल्यू 3। तो हमें क्या चाहिए? A1 और A3। A1 की वैल्यू है 2 और A3 की वैल्यू 3। 2 3 प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? यस, ट्रांजिटिव हो गया ये हमारा, ठीक है। अब खाली रिलेशन में लिख रही हूँ 1 2, क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ जी, अभी अभी तो बताया कि इनकम्प्लीट यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते, बट घर वाली ड्रेस में आ सकते हो आप। ये घर वाली ड्रेस है, इसका मतलब क्या है कि अगर देखो 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 प्रेजेंट है, मान लो 2 3 प्रेजेंट है, ठीक है, 1 2 प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट है, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है। यानी कि आप घर की ड्रेस में आ गए, लेकिन अगर आपने यूनिफॉर्म डाली हुई है, A1 A2 है, A2 A3 है, तो कंप्लीट यूनिफॉर्म होनी चाहिए थी, A1 A3 भी होना चाहिए था, नहीं तो आप अलाउड नहीं हो। दिस इज द मेन पॉइंट जहां मैं आपको बार बार बता रही हूं कि ये ट्रांजिटिव इन रिलेशंस को हम कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, RST तीनों के तीनों रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशंस भी बोलते हैं। तो RST जहां रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशंस प्रूव हो जाएं तो उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये है हमारे पास गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहां से मैंने ये रिलेशन निकाला है 1 1 2 2 3 3। क्या मैं इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकती हूँ? यस और नो? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस का मतलब इसको रिफ्लेक्सिव भी होना जरूरी है, इसको सिमेट्रिक भी होना जरूरी है और इसको ट्रांजिटिव होना भी जरूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करें एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।